शापित बिजू का अचानक छात्रों के हमले का शिकार हो गया। कौन सोचता, जब वे जाने वाले थे, एक लड़के ने देखा कि बिजूका के चेहरे पर अजीब कीड़े रेंग रहे हैं। उसने साथी से बेसबॉल बैट लाने को कहा और बिना कुछ बोले बिजूका के सिर पर मारा, फिर गाड़ी चलाकर चला गया। आश्चर्य की बात थी कि रात में शराब के नशे में धुत सोंग बियाओ किसी अनजान शक्ति से फिर मक्का के खेत में आ गया और इस बार बिजूका उस पर नजरें गड़ाए था। किसे पता था कि साहसी सांबियाओ मकई के खेत में जाकर अंडे चुरा लेगा और जाते समय पुआल के पुतले को लात मार देगा। पुतला गुस्से में आ गया और उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। सांबियाओ ने मकई के खेत में कुछ चक्कर लगाए, फिर डरते हुए देखा कि वह फिर से पुतले के सामने है। वह हैरान था। जब वह जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि पेड़ से बंधा पुतला गायब है और अचानक मकई के खेत में ठंडी हवा चलने लगी। इस समय उसका दिल गले में आ गया, लेकिन मजबूरी में आगे बढ़ते रहना पड़ा और अगले ही पल यह देखकर सांबियाओ लगभग मर ही गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पुआल का पुतला अचानक जीवित हो गया। इस समय सांबियाओ अचानक नशे से जागा और पागलों की तरह जान बचाने दौड़ा, लेकिन शापित पुआल का पुतला उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। संकट में सांबियाओ एक खाद के कांटे से ठोकर खा गया। लग रहा था कि आज रात यही उसका अंत होगा। उसने तुरंत जमीन पर पड़े कांटे को उठा लिया और अगले ही पल किसे पता था कि पुआल का पुतला फावड़ा छीनकर तुरंत पलटवार करेगा। अजीब बात यह थी कि सांबियाओ से खून नहीं निकला, बल्कि उसके शरीर से पुआल उगाया। संकट में वह डरावने मक्का के खेत से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद और भी डरावना दृश्य हुआ। सांबियाओ के मुंह से तेजी से पुआल उगाया। उसके चेहरे पर मांस की आंखों से दिखाई देने वाली गति से परिवर्तन हो गया। उसके बाएं हाथ की त्वचा तुरंत पुआल से छिद गई और वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। दो छात्र मक्का के खेत में खेलते समय देखे कि सांबियाओ पहले ही पुतला बन गया था।